तो सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के चार दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया, बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्सटॉर्शन, जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कारनामों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से पूरे देश में गुजरात की थूथू हो रही है, गुजरात सरकार की थूथू हो रही है। पूरे देश में सवाल पूछा जा रहा है कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी यही भ्रष्टाचार कर रही थी वहां पे। अब 2 दिन से जब इतनी थूथू हो रही है तो इससे ध्यान भटकाने के लिए इनको कुछ तो करना था बेचारों को। तो ले आए एक गैंगस्टर शरणम गच्छामी, जाके उसका कोई चिट्ठी लिखवा रहे हैं किसी गैंगस्टर से। हमारे चतुर्थ स्तंभ मीडिया ने आज केजरीवाल जी से कुछ सवाल पूछा इस विषय पे लेकर, तो वो कहां से वो मासूम चेहरा लाते हैं ये पता नहीं। कौन सुकेश चंद्रशेखर, हु इज ही? मतलब पूरे अंदर से आवाज जैसे सच में जानते नहीं है सुकेश चंद्रशेखर। 50 करोड़ रुपए लेके बोल रहे हैं हु इज सुकेश चंद्रशेखर, कौन है वो? इस प्रकार से उद्गार किया। अरे भ्रष्टासन, एक ही आसन जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग, भ्रष्टासन, और कोई आसन इन्हें नहीं आता है। ये क्या योगासन की बातें कर रहे हैं? संजीव जी, आपने सुना बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि ठग से ठगी कर ली आम आदमी पार्टी ने, और आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी महाठग है। अदिति जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, चूंकि मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, प्रेम शुक्ला जी को भी, दोनों प्रवक्ता को सुन रहा था। एक बात बताइए, पहले मैं प्रधानमंत्री की बात कर लेता हूं कि 48 घंटा प्रधानमंत्री को लग जाता है मोरबी पहुंचने में, जबकि वो गुजरात में रहते हैं। संवेदना कितनी है आपको समझ में आ जाएगी। और 48 घंटा में पहले हॉस्पिटल चमकाया जाता, फिर सड़कों को चमकाया जाता, ताकि फोटो खराब ना आए, विजुअल खराब ना आए, विजुअल देख के सवाल ना करे हो। दूसरी बात, अगर ये पुल नहीं टूटता, और प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते थे ना कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, तो अगर ये पुल नहीं टूटा तो आपको जानकारी नहीं मिलती कि भ्रष्टाचार किया था, गरीब बनाने वाली कंपनी यह पुल बनाने लगा है। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, एक बात समझिए कि ये सुकेश चंद्रशेखर कौन है? एक बॉलीवुड की हीरोइन ने अपने स्टेटमेंट में एक्सेप्ट किया था कि चंद्रशेखर ने यह कहा था कि मैं ज्वेलर हूं और मेरी नजदीकी अमित शाह से है। ये समित पात्रा कहना भूल गए। दूसरी बात कि वो कितना बड़ा कौन है वे कह ही रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी को मोरबी से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ठग का सहारा लेना पड़े, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। और ये बीजेपी का पैतरा रहा है, क्योंकि आपको याद दिलाता हूं मैं कि जब चुनाव पंजाब का था तो उसने कुमार विश्वास को ले आया था, क्यों इसकी कोई एजेंडा नहीं था। अब फिर जब खतरे में हुआ तो एक ठग को सामने ले आया, जिसका नाम सुकेश चंद्रशेखर है। देश अच्छी तरह से जानता है कि बीजेपी किस तरह से प्रोपेगेंडा और रूमर भेजने वालों लोगों की टीम है, किस तरह के ये रूमर मोंगर हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटिया राजनीति करके जो कुछ भी हत्या आपने किया है, जो कुछ भी पाप मोरबी में हुआ है, गुजरात की जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। आपको तो जवाब देना चाहिए था। मुझे लगता था प्रेम शुक्ला जी बताएंगे कि आखिर वो जो मालिक है उस कंपनी का, वो कहाँ है, वो कब पकड़ा जाएगा। उसमें पहले आप एक सवाल का जवाब लीजिए, पहले एक एक करके हर सवाल का जवाब लीजिए, सिर्फ आरोप नहीं लगाइए। एक चीज मैंने देखी, डिबेट में सिर्फ आरोप लगाते हैं, जवाब नहीं लेते। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं, आज आप सत्येंद्र जैन और सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, ये आपकी डाइवर्जनरी टैक्टिक है। आपका जवाब, आप मोरबी से ध्यान हटाना चाहते हैं, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का आरोप आप पर है। देखिए, चूंकि अब वो पकड़े गए हैं, 10 करोड़ रुपए की राशि सुकेश चंद्रशेखर ने पत्र जेल से लिखा हुआ है, और सत्येंद्र जैन जेल मंत्री रहते हुए बार बार तिहाड़ जेल जा रहे थे, ये सत्य है ना। और सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए का सत्येंद्र जैन ने जो राशि ली, और 50 करोड़ रुपए का जो प्रॉमिस हुआ था कि हम आपको दक्षिण भारत का प्रमुख बना देंगे, इस तरह का जो इन्होंने ठगों को ठगने का काम किया है, उस पर इनका कोई उत्तर नहीं है। ये कहे ना कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार है, नार्को टेस्ट के लिए सत्येंद्र जैन तैयार है, हमने 10 करोड़ रुपए नहीं लिए हैं, लेकिन ये जानते हैं कि 10 करोड़ रुपए की राशि आई है, केजरीवाल के यहाँ बोरा आया हुआ है, और वो जो ठगी का, जिसने सबको ठगा, 200 करोड़ रुपए जेल में रहते हुए जिसने ठग लिया, उससे बड़े महाठग ये आम आदमी पार्टी के लोग थे। ये पत्राचार मोरबी घटना के बाद नहीं हुआ, पत्राचार पुराना है।
समाचार पत्रों ने आज प्रकाशित किया और आपकी ठगी को बेनकाब किया, तो आपकी ठगी पर बात नहीं की जाए क्या? आप जो है जेल में बैठे व्यक्ति को जेल मंत्री जाकर ठगता है, यानी कि कितना बड़ा संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर उत्तर देने की आवश्यकता है। ठीक है, जवाब लीजिए संजीव झा। कि सत्येंद्र जैन का नार्को एनालिसिस करने के लिए हम तैयार हैं। आइए नार्को टेस्ट के लिए सत्येंद्र जैन को पेश कीजिए। अगर चुप हो जाए तो मैं 2-3 डिस्क्लोजर दे देता हूं। पहली बात कि राधिका जी अभी दूंगी आपको मंच में। तिहाड़ जेल का जो डीजी होता है वो दिल्ली पुलिस होती है और दिल्ली पुलिस एलजी की तरह केंद्र सरकार के पास है, तो फिर इसका मतलब है केंद्र सरकार की मिलीभगत है। दूसरी बात, बॉलीवुड हीरोइन ने जो कहा कि उसको सुकेश चंद्रशेखर ने कहा था कि अमित शाह से नजदीकी है, पहले आज इसकी जांच करने की जरूरत है। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि बात पुराना है लेकिन आया आज है। आप समझ लीजिए, अगर 2015 से रस्ते थे तो ये चिट्ठी लिखने की जरूरत आज अचानक क्यों पड़ गई? पूरा देश समझता है कि इसका मतलब ये है कि वो जो अमित शाह से नजदीकी की बात वो कहा था वो ठीक था और आज उसको उपयोग किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत घटिया पैंतरा भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना रहे हैं। ये देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, देश की इतनी ना समझ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। देश की जनता आपके एक एक कुकृत्य को की बदला लेगी, एक एक कुकृत्य का जवाब देगा आपको। अभी इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए। झूठ तो बोलने के लिए इनको कह दिया गया, लेकिन बातों में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। नहीं, लेकिन जो आरोप लगे उस पर अभी तक आपने कुछ कहा नहीं सर। जो आरोप इन्होंने लगाया उस पर आपने कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, पहले जवाब लीजिए, फिर आपको भी जवाब देना है, फिर आपको भी जवाब देना है। एक सेकंड रुक जाइए। ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला चिट्ठी पुरानी है, आज ही प्रकाशित करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं इस खबर की। देखिए, उसने चिट्ठी कब लिखना सुकेश चंद्रशेखर का निर्णय है, और वो चिट्ठी कब प्रकाशित हुई? जी मीडिया को आज चिट्ठी मिले तो जी मीडिया चूंकि मोरबी में दुर्घटना हो गई इसलिए चिट्ठी नहीं प्रकाशित करेगा, तो जी मीडिया उस बात को उठाई और जी मीडिया ने जब आप ये कहिए ना कि अरविंद केजरीवाल नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, सत्येंद्र नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, और आप सुकेश चंद्रशेखर को भी ले आइए और नार्को टेस्ट कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप तो ईमानदारी की कसमें खाते थे ना, आप ठगों से ठगी कर रहे हैं, उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं। चुनौती दीजिए ना कि हमारी नार्को एनालिसिस हो, करवाइए नार्को एनालिसिस, दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। आपने चंद्रशेखर से पैसे लिए हैं कि नहीं लिए हैं ये साफ हो जाएगा, आपने ठगी की है कि नहीं की है साफ हो जाएगा। जवाब लीजिए अब इस पर, संजीव झा, इस पर आप जवाब दीजिए। मुझे लगता है, मैं तो पहले कहा कि बाकी तो आरोप हो सकता है, पर ये तो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, जो बॉलीवुड हीरोइन का स्टेटमेंट है सीबीआई के पास। तो पहले जांच अमित शाह जी का हो, नार्को टेस्ट देश के गृह मंत्री अमित शाह का हो कि क्या वो नजदीकी है कि नहीं, और सुकेश चंद्रशेखर का नार्को टेस्ट हो कि वो जो कहा गया उसमें कितनी सच्चाई है। और तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आप सत्येंद्र जैन को 2016 से सच्चाई की जांच करते हुए आज तक एक पर्चा नहीं सीबीआई दाखिल कर पाई, तो आपकी एजेंसी ने ही प्रूफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के लोग कट्टर ईमानदार हैं और आप उसका बाल मका नहीं कर सकते। आप कितने भी रूमर फैला लो, जनता सच जानती है। तो इसलिए आपको एक ठग का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि आपने गुजरात में महापाप किया है। गुजरात में आपके कारण हत्याएं हुई हैं। ये कोई प्राकृतिक डेथ नहीं है, एक तरह का हत्या है जो आपने गुजरात में किया। जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला जी। मुझे नहीं लगता है कि आपका ये पाप छुपने वाला है। ठीक है, ये कह रहे हैं हम तो कट्टर ईमानदार हैं। नहीं, कट्टर बेईमान है साहब, कट्टर ईमानदार नहीं। इनका सत्येंद्र जैन आज तक कोर्ट उसको जमानत नहीं दे रही है और उसके बाद भी उसको मंत्री बनाए बैठे हैं। जवाब ले लीजिए। ये सीधे कट्टर बेईमान है। ये इनकी कट्टर बेईमानी, मधुशाला के नाम पे मधुशाला खोलकर बेईमानी ये करें, शौचालय को जो है विद्यालय की क्लास बताकर बेईमानी ये करें, और इन सारी बेईमानियों के सबूत आने के बाद भी कहें हम कट्टर ईमानदार, कहें कि ये तो शहीद भगत सिंह वाला बाना है। कौन नाम भी कैसा ले लेते हैं कि एक बेईमान, मनीष जैसा बेईमान, जिसके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन में साफ दिखाई दे रहा है कि मधुशाला के लोगों से 6% की कमीशन लेता, और बेचारे मधुशाला वाले परेशान हैं कि 6% हम व्हाइट का ब्लैक कैसे करके दें। ये सारे सबूत आने के बाद भी उसको शहीद भगत सिंह से तुलना करना और कहना कि भ्रष्टाचार के लिए भारत रत्न भेजा है, तो इतना घटिया और निकृष्ट राजनीति केजरीवाल और उनकी पार्टी के अलावा कौन कर सकता है? ठीक है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन राधिका खेड़ा जी